गंगवार समाज इस समय भारतीय जनता पार्टी से बहुत दुखी है। 2017 में इसी व्यापारी और वैश्य समाज के वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी। योगी सरकार आई, उसके बाद जो उपेक्षा हुई, उनकी हत्याएं हुई, उनका जो अपमान हुआ, लूट खसोट से लेके, और उनका 90-95% वोट लेने के बाद भी उनके साथ जो बर्ताव रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर जाल बिछवाए होते तो आज ये लोग समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जुड़े होते। पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी समाज का किया गया है तो भारतीय जनता पार्टी में व्यापारी और वैश्य समाज का ही किया गया है। नमस्कार, मैं अनिल मिश्रा और आप देख रहे हैं सिटी टाइम्स। आज राजनीतिक चर्चा में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के 3 नेता जुड़े हैं जिनसे हम बात करेंगे। ब्राह्मण समाज से आते हैं नीरज मिश्रा जी, जगदीश गंगवार जी, विनय अग्रवाल जी। इनसे आज हम राजनीतिक चर्चा करेंगे। शाहजहाँपुर में द्वितीय चरण में मतदान होगा। 14 फरवरी को यहाँ मतदान होगा और यहाँ कटरा विधानसभा से समाजवादी पार्टी से राजेश यादव जी चुनाव मैदान में है, भाजपा से वीर विक्रम सिंह प्रिंस मैदान में है। और यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ किसका दावा मजबूत है और कौन विजय की ओर जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश गंगवार जी, जो लगातार 35 सालों से कांग्रेस में थे और इससे पहले प्रत्याशी भी रह चुके हैं। अब इन्होंने कांग्रेस छोड़ करके समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया है और पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की मदद करने के लिए तैयार हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे वो कैसे मदद कर सकते हैं और यहाँ से कैसे राजेश यादव को विजयी बनाने का उनका प्लान है। जी, आप जो है समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, तो आपकी क्या योजना है? आप किस तरीके से यहाँ अपने प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे? देखिए, हम लोग जो है चरणबद्ध तरीके से अपने पिछड़े समाज के लोगों में और अंगड़े समाज के भी लोगों में लगातार जो है संपर्क साधे हुए हैं और यहाँ से राजेश यादव 100% जो है जीत के जा रहे हैं, जिसको कोई रोक नहीं पा रहा है। ये जो है कटरा विधानसभा जो है बरेली के नज़दीक में भी है, क्षेत्र जुड़ा हुआ है, तो आपके यहाँ समाज के लोग, गंगवार समाज के लोग काफ़ी संख्या में हैं, तो आप किस तरीके से उनका मूव कराएंगे यहाँ समाजवादी की तरफ से, क्योंकि इससे पहले आप कांग्रेस में भी रहे हैं, और किस तरीके से कैसे मदद करेंगे? देखिए, ये जो गंगवार समाज की बात है, गंगवार समाज इस समय भारतीय जनता पार्टी से बहुत दुखी है आवारा पशुओं को लेकर के। और जो कृषि कानून जो है, इनने 3 काले कानून पास किए थे, उसमें वो खैर वापस हो गए हैं, लेकिन उनसे भी बहुत दुखी थे। तीसरी चीज़ ये है कि जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया ने शिक्षा मित्रों की भी बात की है, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की भी बात की है, किसानों के हितों की बात की है। तो सारे लोग जो है समाज के हमारे जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और भरसक प्रयास है कि जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। अच्छा, आप यहाँ कटरा विधानसभा के स्थानीय हैं, खुदागंज से आपका निवास है, जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं आप, तो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो जनता के बीच में हैं, जो आप जनता के बीच जाते हैं, तो कौन कौन सी समस्याएं जनता की हैं जो आपके सामने आ रही हैं? देखिए, हम लगातार 2-3 बार जो है जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और जो है यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है आवागमन की है। ना तो यहाँ जो है रोडवेज बस की जो है कोई प्रावधान है, सड़कों की स्थिति ये है टूटी जर्जर स्थिति में है, जिस पर चलना दुश्वार है। शाहजहाँपुर जाएं तब भी जो है टूटी हुई सड़कें पड़ती हैं, आप कटरा की तरफ जाएं तब भी जो है, बरेली जाएं तब भी, बीसलपुर साइड में जाएं तब भी स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है। इसलिए यहाँ का आदमी भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा खिन्न है और समाजवादी पार्टी को वोट देगा। अच्छा, वहीं यहाँ के जो विधायक हैं भाजपा के, वो दावा कर रहे हैं कि हमने सड़कों को जाल बिछाया है। वहीं भाजपा सरकार भी दावा कर रही है कि गांव-गांव, गली-गली सड़क बनवाई है, लोगों को काफ़ी सुविधाएं दी हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ क्षेत्र में हुआ या नहीं? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर जाल बिछवाए होते तो आज ये लोग समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जुड़े होते। कितनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं आप, जिसकी मदद कर रहे हैं, कैसे जीतेंगे और कितनी बड़ी जीत जीतेंगे? देखिए, जीत की बात यह है, पहले करीबन 17,000 से जो है राजेश विधायक जी हारे थे, लेकिन हमें उम्मीद है इस बार में 51,000 वोटों से जीतेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्राह्मण नेता भी हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं और लगातार कई वर्षों से वो समाजवादी पार्टी में लगे हैं और ब्राह्मण समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी मेहनत सफल भी रही है। स्वयं अभी चुनाव लड़ा था कांट क्षेत्र से, तो ज़िले में सबसे बड़ी जीत भी जीते हैं जिला पंचायत सदस्य चुनाव में। उनसे बात करेंगे, वो छेऊ विधानसभा में समाजवादी पार्टी का परचम लहरा रहे हैं। किस तरीके का प्लान है उनका और किस तरीके से आपकी जो है 6 सीटों में ब्राह्मण समाज को जोड़ पाएंगे?
ब्राह्मण समाज के साथ जो हुआ है, जो योगी सरकार आई उसके बाद जो उपेक्षा हुई, उनकी हत्याएं हुई, उनका जो अपमान हुआ, लूट खसोट से लेके और उनका 90-95% वोट लेने के बाद भी उनके साथ जो बर्ताव रहा है, अब इसमें उन्हें बहुत कुछ कहने का नहीं है। वो समय का इंतज़ार कर रहे हैं ब्राह्मण समाज के लोग कि किस दिन हमें मतदान करने का अवसर मिले और हम अपनी बात लोकतंत्र के उस मंदिर में जाकर, बूथ के अंदर जाकर, जो साइकिल का बटन दबाकर हम अपने अपमान और अपना जो हमारा उत्पीड़न हुआ उसका हम बदला लें। सरकार बदल कर रहेगी और अखिलेश जी के हाथों को मजबूत किया जाएगा। ब्राह्मण समाज का पूरा साथ रहेगा। और ब्राह्मण समाज इसलिए ही नहीं कि उनका उत्पीड़न हुआ, इन 5 वर्षों में जैसे हमारे विनय अग्रवाल जी हैं, दादा हैं, गंगवार साहब हैं, तो सभी समाज के लोगों को अखिलेश जी ने जोड़ने का काम किया। उसके अलावा हमारे शाहजहाँपुर ज़िले के स्थानीय नेताओं ने, जो हमारे कैंडिडेट हैं, इन्होंने भी जोड़ने का काम किया। सबके सुख दुख में शामिल हुए। अगर किसी के साथ कोई दिक्कत तकलीफ़ हुई तो जाकर उनकी मदद करी। तो समाजवादी पार्टी के साथ जो ब्राह्मणों का जो प्रेम और जो उमड़ा है, ये ऐसा नहीं एक ही दिन की बात है, ये लगातार जो व्यवहारिक संबंध बढ़े हैं, प्रगाढ़ हुए हैं। और बाकी सभी समाज में समाजवादी पार्टी किसी जात विशेष की राजनीति नहीं करती। बात ब्राह्मण समाज की इसलिए आती है कि उनको ज़्यादा वोट ले लिया गया था पिछली बार और तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दी गई। तो इसलिए पूरा मन है समाज का। और अभी ये चुनाव के करीब शाहजहाँपुर में 12-14 दिन बचे हैं। जो नेता टाइप के लोग हैं, जो भाजपा में बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, तो वो भाजपा का जो है झंडा लेके चलने वाले हैं, ऐसे ही कुछ लोग रह जाएंगे। और बाकी 95% और 99% ब्राह्मण वोट समाजवादी पार्टी को डालने का काम करेगा। और कटरा की तो स्थिति यह है कि राजेश यादव विधायक जी है, उनके छोटे भाई अमित यादव जी से आप सब जानते हैं कि हमारा कितना सम्मान करते हैं। हमारे साथ जो ब्राह्मण लोग जाते हैं, चाहे वो गरीब घर का हो, बहुत से लोग जाते हैं, उनका उठ के उनके सम्मान देना, बुजुर्ग पैर उनके पैर आशीर्वाद लेना। ये हमारे विनय अग्रवाल जी हैं। तो वैसे लोगों को बहुत पहले मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सी पार्टियाँ दूसरे चश्मे से देखती थी, लेकिन जो सम्मान देने का काम किया है, इनका मैंने इतना सम्मान वहाँ पर देखा है। गंगवार जी का इतना सम्मान, ये इतने दिन कांग्रेस में रहे, लेकिन राजेश यादव जी ने इन्हें हमेशा बड़े भाई की तरह हमेशा उठकर इनका आशीर्वाद लिया और हमेशा इनकी सराहना की, क्योंकि वो बहुत ईमानदार और ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं। तो सभी समाज के सभी वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ हैं और राजेश यादव जी भारी वोटों से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की हमारी 6 सीटें जीतेंगी और सरकार भी 400 के पार बनने जा रही है। वैसा 400 के पार ये सपना पूरा होता दिख रहा है। कहीं न कहीं आप जो है कटरा भी आ रहे हैं, जलालाबाद भी जा रहे हैं, ददरोल भी जा रहे हैं, शहर विधानसभा में भी आप जो है ब्राह्मण समाज को एकजुट कर रहे हैं। आप लगातार लोगों के घर जाते हैं, चाय पीते हैं, उनका मन टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। ददरोल विधानसभा है, शहर विधानसभा है, ब्राह्मण बाहुल सीटें हैं। तो कैसा ब्राह्मण का रुख कैसा लग रहा है, किधर मूव कर सकता है? ऐसा है, करीब 2000 से समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ में पूरे ज़िले में जाता था। बुधवाना एक जगह है जहाँ बैस समाज के बहुत लोग रहते हैं और वहाँ जाके एक हमारा जो नखासे वाले दिन हमारी ड्यूटी लगाई गई थी, हम और MLC अमित यादव जी वहाँ जाके 2-4 घंटे रहते थे। ऐसे ही खुटार और जलालाबाद सब जगह रिश्तेदारियाँ हैं, सबके हमने काम कराए। किसी भी दल को उसने वोट दिया हो, लेकिन अगर हमारे पास समाजवादी पार्टी सरकार में आया तो मैं अपने नेताओं के पास जाकर, राजेश जी के पास और सब जगह जाके मैंने राममूर्ति जी के पास जाके उनकी मदद करवाई। तो सब ने उनको जब स्नेह दिया, वक्त आने पर उनका साथ दिया, तो लोगों के दिल मिल गए। तो इसी तरीके से दिल मिले एक मामला है। अब ब्राह्मण लोगों की राजनीति में कहना नहीं चाहता हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग भी करते हैं, लेकिन अभी चुनाव 14 तारीख के बाद 2-3 दिन, हो सकता है 1-2 दिन रह जाएं, लेकिन फिर वो बाहर जाके कम से कम महीना 2 महीना तो विश्राम करेंगे। और इसी बीच में समाज किसी व्यक्ति पे आफत आ जाती है तो हम जैसे ही लोग कुंडी खटकाने पर रात के 12 बजे दरवाज़ा खोलने का काम करते हैं और रात के 2 बजे चाहे 4 बजे मोबाइल फ़ोन भी उठाने का काम करते हैं। तो आशीर्वाद तब मिलता है और उसका आशीर्वाद आज समाजवादी पार्टी के साथ है। हमारा सबका सम्मान बढ़ेगा इससे। नीरज मिश्रा जी दावा कर रहे हैं ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और साथ रहेगा और जनपद की 6 की 6 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीत के जाएगी। वहीं हमारे साथ बैस समाज के विनय अग्रवाल जी हैं। ये अपने आप में स्वयं एक पार्टी हैं, क्योंकि इन्होंने 10 रुपये में थाली और स्वास्थ्य में दवाई और अब इन्होंने शिक्षा के लिए भी एक केंद्र खोला है, जहाँ गरीब और जिन्हें ज़रूरत है उनके लिए निःशुल्क शिक्षा रहेगी। तो एक शहर में कुछ जाने माने चेहरे हैं, लेकिन इन्होंने समाज सेवा के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन की है, उसमें भी आकर के ये सेवा करना चाहते हैं। शहर विधानसभा से टिकट मांग रहे थे लेकिन नहीं मिला, उसके बावजूद भी जुड़े हुए हैं पूरे जनपद में बैस समाज को। और बैस समाज के साथ साथ उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, तो इनसे प्रयास करेंगे कि आपका व्यापार जो है, व्यापारी समाज जो व्यापार कर रहे हैं, वो इस भाजपा से कितना खुश है और किधर मूव कर सकता है?
देखिए, जैसा कि माना जाता है व्यापारी और वैश्य समाज दोनों ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोटर था। 2017 में इसी व्यापारी और वैश्य समाज के वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी और कहीं ना कहीं व्यापारियों ने चंदा भी दिया और अपना वोट भी दिया। पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी समाज का किया गया है तो भारतीय जनता पार्टी में व्यापारी और वैश्य समाज का ही किया गया है। आप कोरोना काल को ही ले लीजिए, व्यापारी रोडों पे आया, उसने सेवा की, प्रवासी मजदूर निकले, उनके लिए खाने की व्यवस्था करी, सब व्यवस्थाएं करता रहा। लेकिन जब व्यापारी की बारी आई सरकार पीछे हट गई। व्यापार तो हम लोगों के 45 दिन बंद रहे, लेकिन हम लोगों पे जो ब्याज लग रहा था उसमें 1 पैसे की छूट नहीं दी गई। लाइट का बिल था, अरे जब व्यापार बंद है, दुकानें बंद है, कम से कम जो हमने लाइट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो जो मिनिमम बिल था उसकी छूट मिलनी चाहिए थी, कोई छूट नहीं दी गई। सबसे ज़्यादा शोषण मुझे लगता है कि व्यापारी समाज का भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं तो लगातार 4-5 दिन से कटरा में घूम रहा हूँ, व्यापारियों से मिल रहा हूँ। मैं घूम तो पूरे ज़िले में ही रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा कटरा में मेरे को देखने को मिला है कि व्यापारी बहुत ज़्यादा नाराज़ बीजेपी से है। मैं जहाँ जाता हूँ व्यापारी मुझसे दूर से ही कह देता है, अरे अग्रवाल साहब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम तो वोट अपना मन बना चुके हैं कि समाजवादी पार्टी को ही देंगे। ऐसा लग रहा है कि पूरा व्यापारी और पूरा वैश्य समाज पूर्ण रूप से मन बना चुका है कि हम राजेश यादव जी को ही वोट देंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने मान लिया है कि हमारे जो विधायक हैं वो राजेश यादव ही हैं। और मुझे लगता है कि अब की बार सबसे बड़ी जीत, ज़िले में 6 सीटें हैं, हमारी 6 जीतेंगी, लेकिन सबसे बड़ी जीत राजेश यादव जी ही दर्ज कराएंगे। कटरा विधानसभा में लगातार आप संपर्क कर रहे हैं, अपने समाज के बीच जा रहे हैं, व्यापारियों के बीच भी जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि व्यापारी और वैश्य समाज ये भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट है, इसको आप कैसे बदल पाएंगे? देखिए, उसके लिए तो इतना ही कहेंगे कि हमने जिन्हें अपना माना उन्होंने हमें लूटा है। तो बस जब उन्होंने हमें लूट लिया है तो हमने मन बना लिया है कि अब की बार उनको हम जवाब देंगे ज़रूर। हमारा जवाब वोट के रूप में होगा। 14 मार्च को व्यापारी और वैश्य समाज का एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा, कटरा में राजेश यादव जी के लिए जाएगा और निश्चित रूप से उन्हें विधायक बनाएंगे। वो हमारी मांगों को ऊपर लेके जाएंगे और कहीं ना कहीं व्यापारियों के हित के लिए काम करेंगे, हमें विश्वास है। कटरा की जीत का तो आप दावा कर रहे हैं, उसके साथ 5 सीटें और हैं, कुल मिलाकर शाहजहाँपुर में 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी कितनी सीट जीतने जा रही है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जीत रहे हम 6 सीटें जा रहे हैं। एक भी सीट ऐसी नहीं है कि जहां हम नहीं जीतेंगे। 6 सीटें जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। बस ये है कि रिकॉर्ड जो बनाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी जीत जो दर्ज करेंगे वो हम लोग कटरा से करेंगे। जैसे हमारे अभी गंगसवार साहब ने आपको बताया, अभी 51,000, मेरा मानना है 51,000 तो कम से कम है। हम गिनती ही 51,000 शुरू कराएंगे अपनी। मेरा मानना है कम से कम ये सीट 70-80 हज़ार वोटों जीतेगी। पूरा व्यापारी, वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज, मतलब देखने को मिल रहा है एक लहर सी चल रही है। जिधर जाते हैं जरा सा लोगों को मालूम पड़ता समाजवादी वाले आए हैं तो लोग पीछे लग जाते हैं, अपने आप कहने लगते हैं अरे कोई बात नहीं, हमारा वोट अपने आप जा रहा है समाजवादी को। अपनी तकलीफ़ें बताते हैं, लोग बहुत परेशान हैं बीजेपी से कहीं ना कहीं यहाँ पर। तो आप कहीं ना कहीं लोगों के पास जाते हैं, अपने समाज पाते हैं, तो आपको उम्मीद है कि आपका वैश्य समाज, व्यापारी समाज समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा? देखिए, उम्मीद तो बहुत छोटी बात है, मुझे 100% यकीन है कि हमारा व्यापारी समाज और वैश्य समाज निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को ही वोट करेगा, उसी की सरकार बनाएगा। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहता है। कटरा से राजेश यादव जी को आज मैं देख रहा हूँ कि मन बना चुका है, वो उसने मन में मान चुका है कि हमारे विधायक राजेश यादव ही हैं। वो कहीं ना कहीं उनके व्यवहार से, उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित है यहाँ का व्यापारी। हमारे साथ मौजूद थे विनय अग्रवाल जी, नीरज मिश्रा जी, जगदीश गंगवार जी। ये कटरा विधानसभा में राजेश यादव जी की जीत का दावा कर रहे हैं। इसके साथ साथ सभी समाजवादी पार्टी 6 सीट का दावा कर रही है जीतने का। अब ये देखना होगा 10 मार्च को जब वोट खोले जाएंगे कौन कितनी सीट जीतता है। देखते रहिए सिटी टाइम अनिल मिश्रा के साथ।